एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। अब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब कि हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, यानी कि 13 चैप्टर हैं। हर एक चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके लिए ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का काम करेंगे। जब आप फाइनल एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे, इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे हर एक चैप्टर के, जो कि आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। तो वो क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके लिए काफी कारगर रहेंगे। आप अपने फाइनल एग्जाम की डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, सिलेबस के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जहां पर हमें स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने होते हैं। सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ना है, जहां पर एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि जो मिलावटें यानी कि इंप्योरिटीज होती हैं फार्मास्यूटिकल्स में, उसके सोर्सेस क्या क्या है, इफेक्ट क्या होता है इंप्योरिटीज का। फिर हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट के बारे में, प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं लिमिट टेस्ट के, किस किस के, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स और आर्सेनिक के। ठीक है बच्चा लोग, तो अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर दी स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। स्कोप्स होते हैं हमारे दायरे, क्या क्या है एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। ऑब्जेक्टिव से समझ सकते हैं कि मोटो, और हिंदी में बोलूं तो जो आपका उद्देश्य होता है, क्या होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या है, ये हमें इसके अंदर बताना होता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, सोर्सेज और इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इंप्योरिटीज के। सोर्सेज मतलब कि सूत्र, किन किन सूत्रों से मिलावटें हो सकती हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, और इफेक्ट्स उसका असर क्या होगा अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में दवा में मिलावट हो जाएगी, या फिर उसका प्रभाव क्या होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा, राइट एंड डिटेल्ड अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स विद सुटेबल एग्जांपल। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्या होती है वो बताना है, साथ ही साथ उसके रूल्स क्या है। 3 रूल्स होते हैं, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स हमारी, और किसी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो है, और दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद 3 जीरो लगातार है, या फिर ट्रेलिंग जीरो, फाइनल जीरो है हमारे पास, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वो बता सकते हैं और उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे 101 दे सकते हैं, या फिर 100.0000001 दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बताया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रिंसिपल और प्रिपरेशन या फिर प्रोसीजर। प्रिपरेशन में आप प्रोसीजर भी कैसे हम बेसिकली लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, किसका, क्लोराइड का, सल्फेट का, हैवी मेटल्स का और आर्सेनिक का, इनका प्रिंसिपल और प्रोसीजर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं आपके, अब वो आपसे किन्हीं 2 का पूछ सकता है, किन्हीं 3 का, या फिर 4 का। ठीक है, वो डिपेंड कर जाता है। और लास्ट क्वेश्चन बनता है, जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन होते हैं उनको डिफाइन करना है, और एग्जाम्पल के साथ यानी कि उदाहरण के साथ। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, जहां पर फंडामेंटल्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, टाइट्रेशंस की बात करें तो एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, और लास्ट में आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें प्रिंसिपल और मेथड्स पढ़ने होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के, वो आपको बताने हैं। जैसे मोलालिटी होता है, मोलारिटी होता है, नॉर्मालिटी होता है, कंसंट्रेशंस निकालते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना वो। दूसरा क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल्ड अबाउट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में पूरा डिटेल में बताना है, ये होता क्या है वो आप बता दीजिए। जैसे
मेटल आयंस और लाइगेंड मिलकर के कॉम्प्लेक्स बताते हैं, उसके टाइप्स बता दीजिए, बैक टाइट्रेशन, ठीक है, डायरेक्ट टाइट्रेशन एटसेट्रा, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, ये सब बता दीजिए। नेक्स्ट आता है डिफाइन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और गिव द मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है उसके बारे में बता दो, इसके इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं वो बता दो, और फिर इसके अंदर दो मेथड्स लगते हैं, मोहर्स मेथड और वोल्हार्ट्स मेथड, तो उन दोनों के बारे में भी बता दो। तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इन डिटेल। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है वो यहां पर हमें पूरा डिटेल में बताना है, जैसे प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर ड्राई हुआ, वॉश हुआ, है ना, फिल्ट्रेशन करते हैं, ये सारे मेथड्स इसके अंदर बता दो, ठीक है। मतलब कि बनाने से लेकर के लास्ट में जो आप वेइंग करेंगे उसका क्वांटिटी का पता लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वहां तक आपको इसके अंदर पूरा डिटेल में बताना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में पूरा बता दीजिए, ठीक है, जो जो आप जानते हैं आप इसके अंदर लिख दीजिए। एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और वीक ही बेस है, वीक ही एसिड है, ये सब एक्सप्लेनेशंस इसके अंदर दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ना है, जहां पर हम फोकस करेंगे फॉर्मुलेशंस पे, मार्केट प्रिपरेशन पे, स्टोरेज कंडीशंस और यूजेस पे। किस किस के? हिमाटोनिक्स हुए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स हुए, टॉपिकल एजेंट्स हुए, डेंटल प्रोडक्ट्स हुए और मेडिसिनल गैसेस हुई, ठीक है। अब अगर हम आगे चले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं, और इसमें साथ साथ आपको सिल्वर नाइट्रेट ड्रग जो होता है बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट, उसके बारे में भी आपको बताना है, जैसे कि मार्केट प्रिपरेशन बता दीजिए, यूजेस बता दीजिए, और उसकी जो फॉर्मुलेशंस है मार्केट में वो बता दीजिए कि टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में है, सस्पेंशन फॉर्म में है, ठीक है, ऑइंटमेंट फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में है, ये बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हिमाटोनिक्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बता दीजिए, ठीक है। हिमाटोनिक्स क्या क्या होते हैं, इसके अंदर ड्रग्स आती है, फेरस एस्कॉर्बिट, ठीक है, कार्बोनिल आयरन एटसेट्रा, इन सब के बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं? जो बेसिकली हमारी एसिडिटी को कम करते हैं, ठीक है, वो हमारे एंटासिड्स होते हैं, तो इसके बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट आता है गिव द मार्केट फॉर्मुलेशंस, स्टोरेज कंडीशंस, यूजेस, किस किस का? फेरस एस्कॉर्बिट का, कार्बोनिल आयरन का और कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये आप बता दीजिए। यहां पर आपको फोकस क्या क्या करना है कि फॉर्मुलेशन क्या होती है और यूजेस क्या होते हैं। स्टोरेज कंडीशन का एक शॉर्ट ट्रिक दे दूं, सभी ड्रग्स को किस में रखते हैं? एयर टाइट कंटेनर और क्लोजली पैक्ड कंटेनर्स में, जिससे कि मॉइस्चर ना चला जाए, लाइट से बचा करके रखना होता है, ठीक है। बस सब में ये आता है, ये आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा, स्टोरेज कंडीशन का जो तोड़ मैंने आपको दे दिया है। और लास्ट क्वेश्चन बनता है मेडिसिनल गैसेस के बारे में पूरा डिटेल में बताना है। एक्सप्लेन मेडिसिनल गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बता दीजिए, जो आपके बेसिकली बुक के अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जिसके अंदर हमें इंट्रोडक्शन टू नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम्स विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो कार्बोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देना है हमें, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। तीसरा आ जाता है कि जो क्वेश्चन बनेगा आपका, इसके अंदर आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं कुछ ड्रग्स के, जैसे कुछ कंपाउंड्स के, पायराजीन का पूछा जा सकता है, ठीक है, हाइडेंटोइन का पूछा जा सकता है, एजिरिडीन का पूछा जा सकता है, पायरिडीन का पूछा जा सकता है, और लास्ट में आ जाते हैं फ्यूरान। तो आपसे इन ड्रग्स के या इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स पूछे जा सकते हैं फाइनल एग्जाम में। तो बच्चा लोग, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ये क्वेश्चंस तो है, लेकिन हमारे पास कोई एज सच नोट्स नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, तो किन को रेफर करें? तो बच्चा लोग घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्ले स्टोर पर जाकर के फार्मेस इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हार्ड कॉपी में नोट्स वहां पर अवेलेबल है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपके घर पे डोर स्टेप पे पहुंच जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको उन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज ही वो आपके लेटेस्ट पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। साथ ही साथ आपको
व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा 9389516306। सेव कीजिए, सेव करके डीपी इंडिया कैपिटल लेटर्स में भेज दीजिए। इसके माध्यम से भी आप उन नोट्स को मंगा सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, आपकी सारी प्रिपरेशन अच्छे से होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसमें है हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स हैं, एंटी साइकोटिक्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। लेकिन आपने एक चीज गौर करी होगी, कुछ कुछ ड्रग्स के ऊपर स्टार मार्क है। अब ये स्टार मार्क किस लिए किया गया है कि सर ये इंपॉर्टेंट होंगी? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार मार्क का मतलब होता है कि इसमें हमें बेसिकली स्ट्रक्चर भी बताना होता है। यहां पर स्टोरेज कंडीशंस तो बतानी है, यूजेस तो बताने हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमें जो है बेसिकली उनकी फॉर्मुलेशंस तो बतानी है जिनके ऊपर कोई भी स्टार मार्क नहीं है, ठीक है, और ब्रांड नेम्स बताने हैं। लेकिन जिस पे स्टार मार्क है उसका हमें स्ट्रक्चर भी बताना है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होती हैं उसके बारे में हमें बताना है, डिफाइन करना है उसके बारे में, और जो क्लासिफिकेशन है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का वो हमें यहां पर मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एंटीसाइकोटिक्स। तो एंटीसाइकोटिक्स क्या होते हैं? जो मेंटल कंडीशंस को ठीक करने के लिए एजेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन बता सकते हैं। आपको लग रहा है कि जो है और भी मेरे को पता है, तो किसी भी एक ड्रग के बारे में वहां पर एक्सप्लेन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स क्या होती हैं, और उसमें आप एक क्लोनाजिपाम ड्रग होता है एंटी कन्वल्सेंट, उसके बारे में भी लिख दीजिए। मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, ब्रांड नेम्स, फॉर्मुलेशंस बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको बताना है कि स्ट्रक्चर क्या है, स्टोरेज कंडीशंस क्या है, और यूजेस क्या क्या है, किस किस की? थायोपेंटल सोडियम की, रिस्पेरिडोन की, और गाबापेंटीन की। तो इन 3 ड्रग्स का आपको स्ट्रक्चर, यूजेस और उनकी स्टोरेज कंडीशंस बतानी है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसमें है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स भी आ जाते हैं, जहां पर हमारे इंडायरेक्टिंग एजेंट्स हैं, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, कॉलिनर्जिक ड्रग्स और रिलेटेड एजेंट्स भी हैं, कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी हैं, और सिंथेटिक कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमें बेसिकली चैप्टर 6 में पढ़ना होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारा फाइनल एग्जाम में मदद करेगा। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है, डिस्कस एनी 3 ड्रग्स। आपको 3 ड्रग्स के बारे में बताना है, ठीक है, जो कि आपकी एक एफेड्रिन है, टोलाजोलिन है और एट्रोपिन सल्फेट है। इनके बारे में बता दीजिए। जैसे कि आपकी ये एट्रोपिन सल्फेट है, इसका स्ट्रक्चर भी है, तो स्ट्रक्चर भी बना दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें स्ट्रक्चर बताना है, प्रॉपर्टीज बताना है और यूजेस बताने हैं। किन किन ड्रग्स का? एपिनेफ्रिन का, नियोस्ट्रिगमिन का और एसिटाइल कोलिन का। तो इन 3 ड्रग्स का स्ट्रक्चर भी बनाना है, यूजेस भी बताने हैं और प्रॉपर्टीज भी बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा, डिफाइन सिंथेटिक ब्लॉकिंग कॉलिनर्जिक एजेंट्स, ठीक है, कि सिंथेटिक ब्लॉकिंग कॉलिनर्जिक एजेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बता दीजिए पूरा डिटेल में, जो भी आप जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन होता है, क्लासिफाई एड्रेनर्जिक ड्रग्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। जो हमारा बेसिकली एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं उसको क्लासिफाई करना है एग्जांपल्स के साथ, कि उसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स हमारी आती हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7, जिसमें है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जैसे कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं और एंटी एंजाइनल एजेंट्स हैं। तो इसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहला आता है, डिस्कस एनी 3 ड्रग्स, जैसे कि एमियोडेरोन हुआ, ठीक है, वेरापामिल हुआ, फिनेटोइन सोडियम हुआ और लॉर्सेनाइड हाइड्रोक्लोराइड। तो इन चारों में से 3 ड्रग्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स को डिफाइन कीजिए और उसका क्लासिफिकेशन बता दीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हमें स्ट्रक्चर बताना है, प्रॉपर्टीज बतानी है और यूजेस बतानी है, किस किस की? प्रोप्रेनोलॉल की, कैप्टोप्रिल की और फिनेटोइन सोडियम की, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ प्रॉपर्टीज और यूजेस भी मेंशन करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स को डिफाइन भी करना है और उसका हमें क्लासिफिकेशन भी देना है।
और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर दी 3 क्लासेस ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स की 3 जो क्लासेस होती हैं हमारी, उसके बारे में आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसमें डायोरेटिक्स के बारे में पढ़ना है। उसके अंदर जो ड्रग्स हैं जैसे एसिटाजोलामाइड हुआ, ठीक है, फ्यूरोसिमाइड हुआ, बुमेटाइनाइड हुआ, जिपामाइड, मेटोलाजोल, बेंजथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन और स्पाइरोनोलेक्टोन। तो ये पूरा चैप्टर 8 है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला बन जाता है डिफाइन डायोरेटिक्स और उसका क्लासिफिकेशन देना है हमें डायोरेटिक्स का। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटोलाजोन। अब जो मेटोलाजोन है बेसिकली उसके बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गिव द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरथैलिडोन। ठीक है, क्लोरथैलिडोन जो ड्रग है उसका स्ट्रक्चर भी बताना है, प्रॉपर्टीज भी बताने हैं और यूजेस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एसिटाजोलामाइड के बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है कि जैसे उसका स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर गिवन है, उसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस, ब्रांड नेम्स, फॉर्मुलेशंस, मार्केट प्रिपरेशंस, ये तो आप बता ही सकते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन बन जाता है स्टोरेज, यूजेस और ब्रांड नेम्स क्या क्या है किस किस के, जिपामाइड का, बेंजथायाजाइड का और साथ ही साथ बुमेटामाइड का। ठीक है, तो इन ड्रग्स के हमें स्टोरेज कंडीशंस, यूजेस और साथ ही साथ ब्रांड नेम्स बताने हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर हमें हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि इसके अंदर इंसुलिन और उसकी प्रिपरेशंस होती हैं, मेटफॉर्मिन है, ग्लाइबेनक्लामाइड है, ग्लिमिप्राइड है, पायोग्लिटाजोन है, रेपाग्लिनाइड है, गिल्फ्लोजिन्स है और ग्लिप्टिन्स है। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का क्लासिफिकेशन देना है एग्जांपल्स के साथ, इसके उदाहरण के साथ। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है डिटेल में लिखना है इंसुलिन के बारे में। ठीक है, इंसुलिन के बारे में पूरा डिटेल में लिख दीजिए, आपके नोट्स में गिवन है। और नोट्स कहां से मिलेंगे आपको? फार्मेसी इंडिया के ऑफिशियल मोबाइल ऐप से, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ग्लिप्टिन्स के बारे में हमें बताना है, जिनको हम DPP-4 इनहिबिटर्स भी कहते हैं। तो ग्लिप्टिन्स के बारे में आप उसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस, ब्रांड नेम्स, फॉर्मुलेशंस एटसेट्रा, ये सब पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन सबसे ज्यादा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है, उसके बारे में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन बन जाता है स्टोरेज, यूजेस और ब्रांड नेम्स हमें बताने हैं किस किस के, ग्लाइबेनक्लामाइड के, ग्लिफ्लोजिन्स के और साथ ही साथ पायोग्लिटाजोन के। अगर हम आगे चले, जो चैप्टर नंबर 10 आ जाता है हमारा, ये है एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स, जिसके अंदर हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स भी हैं, जिन्हें आप NSAIDs के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन बताना। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है मॉर्फिन एनालॉग्स के बारे में बताना, मतलब कि वो ड्रग्स जिनका स्ट्रक्चर रिलेट करता है हमारे मॉर्फिन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नार्कोटिक एजेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, नोट्स में दिया गया है, सिलेबस में भी मेंशन है, तो उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा यहां पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गिव द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन, पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन। एस्पिरिन, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन का आपको क्या बताना है? केमिकल स्ट्रक्चर बताना है। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमें स्टोरेज, यूजेस और ब्रांड नेम्स बताने हैं किस किस के, पायरोक्सिकैम ड्रग के, सेलेकॉक्सिब के और एसिक्लोफेनेक के, जो कि हमारे एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हैं और साथ ही साथ हमारे नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स भी हैं। तो इनके हमें जो है बेसिकली स्टोरेज, यूजेस और ब्रांड नेम्स बताने हैं। चैप्टर नंबर 11 पे चले तो 11 में है हमारा एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, जैसे एंटी फंगल एजेंट्स हैं, यूटीआई इन्फेक्शंस में जो हम ड्रग्स यूज करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स भी हैं जो टीबी के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं, एंटी वायरल एजेंट्स हैं, एंटी मलेरियल एजेंट्स हैं जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और लास्ट है सल्फोनामाइड्स। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 का सिलेबस है। अगर मैं बात करूं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसके अंदर हमें पूरा डिटेल में बताना है एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में। किसके बारे में? एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्रोलाइट्स क्या होते हैं, और उसका हम जो है बेसिकली क्लासिफिकेशन भी करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बनता है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर बताना है हमें किसका? INH का, कीटोकोनाजोल का और साथ ही साथ एसाइक्लोविर का। ठीक है, इन 3 ड्रग्स का। फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि शॉर्ट नोट लिखना है हमें एंटी मलेरियल एजेंट्स पे,
जो एंटी मलेरियल एजेंट्स हैं, मलेरिया को ठीक करने के लिए एजेंट्स होते हैं, उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, उसके बारे में बता दीजिए, क्लासिफिकेशन बता सकते हैं और किसी एक ड्रग के बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ डिटेल नोट ऑन सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं पूरा डिटेल में बता दीजिए, ठीक है, आपको एक दो ड्रग्स के बारे में पता है उनको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 12 पे, जिसके अंदर हमें बेसिकली एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है, जैसे पेनिसिलिन हुआ, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन हुआ, क्लॉक्सासिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में भी पढ़ना है, मिसलेनियस के बारे में भी पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन। दूसरा, मैक्रोलाइड्स क्या होते हैं और उनको क्लासिफाई कर देना है। तीसरा आते हैं कि हमें डॉक्सीसाइक्लिन और अजिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर बताना है, क्या केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि क्लिंडामाइसिन जो एक ड्रग है हमारा, उसके ऊपर शॉर्ट नोट, यानी कि उसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, उसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस, ब्रांड नेम्स, मार्केट फॉर्मुलेशंस एटसेट्रा। और जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो है स्टोरेज, यूजेस और ब्रांड नेम्स बताने हमें किस किस के, ग्रेसियोफुल्विन के, अजेथ्रोमाइसिन के और स्ट्रेप्टोमाइसिन के, कि इनके ब्रांड नेम्स क्या है, यूजेस क्या है और स्टोरेज कंडीशंस क्या है। और लास्ट चैप्टर है हमारा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, जिसके अंदर साइक्लोफॉस्फामाइड, ब्यूसल्फेन, मरकैप्टोप्यूरिन, फ्लोरोयूरेसिल, मेथोट्रेक्सेट, डैक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरुबिसिन हाइड्रोक्लोराइड, विनब्लास्टिन सल्फेट, सिस्प्लेटिन और ड्रोमोस्टेनोलॉन प्रोपियोनेट, ये बेसिकली आपकी जो ड्रग्स हैं ये आती हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स में। इसके रिगार्ड में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स, मतलब कि जो हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में ड्रग्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, साथ ही साथ हमें उसके एग्जांपल्स भी देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रॉपर्टीज, यूजेस और ब्रांड नेम्स बताने हैं किसके, सिस्प्लेटिन ड्रग के। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है मेथोट्रेक्सेट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है कि उसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस क्या होते हैं, ठीक है, जो भी आप जानते हैं मेथोट्रेक्सेट के बारे में पूरा लिखाइए। चौथा क्वेश्चन बन जाता है फ्लोरोयूरेसिल ड्रग के ऊपर पूरा डिटेल में लिखना है, उसके यूजेस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मुलेशंस क्या है, ब्रांड नेम्स क्या क्या है, ठीक है, ये सब हमें इसके अंदर लिखना है, स्टोरेज कंडीशंस क्या क्या है। और लास्ट क्वेश्चन बनता है ब्रीफली डिस्कस एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स। जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके बारे में भी हमें यहां पर डिस्कस करना है, जो कि आपके बेसिकली नोट्स में भी मेंशन किया गया है। तो आज हमने बेसिकली इस सेशन के अंदर जाना कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बखूबी जाना। आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी यहां पर अवेलेबल है। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9389516306 इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद कैपिटल लेटर्स में डीपी इंडिया टाइप कर कर भेज दीजिए, आप तक लेटेस्ट डी फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, सामने आपको एक क्यूआर कोड विजिबल होगा जो है हमारा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसके माध्यम से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।